क्या हुआ, लिफ्ट चाहिए क्या? जीप में जगह नहीं है। मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ट्रूप में शामिल होना है। Hey, shut up. मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई लाइक ऑल योर म्यूजिक, योर कॉन्सेप्ट्स, इसलिए ट्रूप में आना चाहती हूँ। नागेश शामिल कर लेते हैं यार। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। तुम्हें गाना आता है क्या? नो। संगीत क्या है पता है? कैन यू प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट? नो। एटलीस्ट डांस तो आता ही होगा। नो। गाना नहीं आता, डांस भी नहीं आता, तो हमारे पास क्यों आई हो? कुछ आता नहीं इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ सीखने के लिए। ब्रदर्स तुम लोग समझाओ ना इसे। अरे नागेश मान जा यार, हमारे साथ कितने लोग सीख रहे हैं, सिस्टर को भी सीखने देना। हाँ। ए, डोंट बी स्टूपिड। लड़कियों के गले नहीं पड़ना चाहिए। एक बार गले पड़ गई ना, बैंड बज जाएगी। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारी ट्रूप में शामिल होके रहूंगी। देख लेना तुम। मैंने भी डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हें शामिल नहीं करूंगा। गेट आउट ऑफ माई साइट। प्लीज प्लीज टेक मी। नहीं, प्लीज मैं तुम्हें ट्रूप में तो क्या, ट्रूप के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हारे ट्रूप में शामिल होकर रहूंगी। इस घर में कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, क्या करूं? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। बंद करो अपनी ये बड़बड़। क्या बंद करूं? मुंह बंद करो अपना। मम्मी, ये क्या फॉरेनर्स आए हैं? तुमने, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने फॉरेन ट्रिप प्लान किया है क्या? इस बार मैं भी आऊंगा, कह देता हूँ। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। तेरे पापा क्या कर रहे हैं पता है? इस घर को अंग्रेजों के हवाले मेरी कर रहे बात हैं। तो सुनो, मैं ये कुछ घर नहीं सुनने बेचकर वाली बहुत हूँ। बड़ा घर मुझे देंगे। नहीं चाहिए, बहुत मुझे ही नहीं बड़ा। चाहिए। हेलो, मैं यही ठीक हेलो, हूँ। क्या हेलो हेलो? ये मैटर तो मैं सॉल्व करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, इसी तरह बिजनेस के नाम पर आए हमारे देश में अंग्रेजों ने 100 साल तक राज किया था। अगर आप फिर से डेरा जमाएंगे तो आजादी के लिए दोबारा लड़ाई लड़ने की हम में हिम्मत नहीं है। और इस बार तो गांधी जी भी नहीं है। सो लीव अस। Okay, लेट्स बी फ्रेंड्स। thank you. All right. थैंक यू। अगर तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता तो चुप रहना सीखो। मेरे बिजनेस को क्यों खराब किया तूने? एक काम कर, तू एक हफ्ता अपनी दुकान को संभाल। वो तो नहीं होगा मम्मी, मैं हैं? प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस करोगे? गाना गाकर तूने आज तक कितना कमाया? तू कभी नहीं सुधरेगा। एक बात बता, गाना गाकर इसने अब तक जो कप और शील्ड कमाए हैं उसके कितने दाम मिलेंगे? वो कप, सॉसर और शील्ड सब मिलाकर कुछ 10 लाख तक होगा। 10 लाख। और मेरी रकम कितनी क्या? है? सालाना वो इनकम। अगर बिल को गुल नहीं करेंगे, माल में झोल नहीं करेंगे और सेल टैक्स को साइड में रखकर इनकम टैक्स को आगे लाएंगे तो करोड़ों रुपए स्विस बैंक में जमा कर सकते हैं। और अगर दीवारों में छुपाया हुआ बस सोना, भी कीजिए, जब भी देखो कमाई कमाई और पैसे की बातें। देखिए, आप इसकी तरह सिंगर बनने से तो रहे, एक भजन गाकर एक छोटा सा कप लाकर मुझे दिखाइए, तब मानूंगी मैं आपको। हाँ। बेस्ट मम्मी। क्या बेस्ट मम्मी? मुझे कप वप से कोई मतलब नहीं है। टिप पहले दे देंगे तो ठीक है। बीच में sorry, मत sorry. बोल। सुनो, काम के सिलसिले में मैं एक हफ्ते के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। तब तक तुम दुकान संभालोगे और टर्नओवर 25 लाख के ऊपर जाना चाहिए। नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो तुझे अभी लंदन तेरी मैरी के पास भेज दूंगा। चाबी पकड़। ले लो भाई, नहीं तो ये बेहोश हो जाएंगे। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। अरे बाप रे, झोला आ गया। ओ श्याम सुंदर। सुनिए 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 सुनिए, प्लीज अंदर मत आइए। घर में सारी औरतें नाइटी पहन के घूम रही हैं। आप अभी जाइए यहाँ से, रात होने वाली है। श्याम सुंदर को बुलाइए। वो अभी नहीं है। आप कौन हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ। उसकी शादी कब हो गई भाई? वो तो अभी अभी हुई है ना। आप जब गांव में थे तो उनकी शादी जल्दी जल्दी हो गई। लेकिन वॉचमैन ने तो कहा कि वो घर पर ही है। अरे वो कमीना पागल है, वो नया है ना, किचन में बुलाओ तो सीधा बेडरूम में आ जाता है। आप उसकी बात मत सुनिए। मेरे पति श्याम सुंदर अभी यात्रा पर गए हैं। वो कब तक घर पर आएगा? वो 15 साल के बाद आएंगे। अरे बाप रे, 15 साल के बाद आएगा? हाँ जी, अगर रास्ते में बर्फ और पड़े ना तो 5 साल एक्स्ट्रा भी लग जाएंगे। आप अभी जाइए, मैं पराये मर्द से ज्यादा बात करूंगी ना तो मेरा मर्द मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। 20 साल से पहले आप इस गली में दिखना मत। लगता है ये श्याम सुंदर ही मुझे बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, देखता हूँ। क्या यार, तेरे बाप ने तुझे ज्वेलरी शॉप क्या भेज दिया? तू तो इस हार में एकदम खो गया यार। अब क्या, नो म्यूजिक? नहीं यार,
ये हमारे शॉप की सबसे बेस्ट ज्वेलरी है। मैं जिस लड़की को अपना जीवन साथी बनाने के बारे में सोचूंगा उसे पहनाऊंगा। अगर उसे फिट हो गया तो मैं उसके साथ सेट हो जाऊंगा। हाउ इज इट? ऑसम। इसे अंदर रखिए, इट्स नॉट फॉर सेल। पर्सनल। वाह, कितनी प्यारी है तुम्हारी स्माइल। दिल करता है कि मैं इसमें खो जाऊं। हाँ। ए, अगर दोबारा उसकी तरफ आंख उठा के देखा ना तो तेरी आंखें फोड़ दूंगी मैं। Now get out. हाय ब्रदर्स, आज रक्षाबंधन है ना, तो मैं तुम सब के लिए राखियां लाई हूँ। थैंक यू सिस्टर। वो तुझे बांधने नहीं आई है यार, तुझसे बंधवाने आई है। ए, अच्छा तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा था ना मेरे पीछे मत आना। हाँ? हाँ, मैं क्यों आऊंगी तुम्हारे पीछे? ये ज्वेलरी शॉप है, मैं यहाँ कस्टमर बन के आई हूँ। कस्टमर हूँ, शॉप में नहीं जाऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी मैं? और ये तरीका है कस्टमर से बात करने का? डोंट टॉक टू मच। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मोतियों का हार, सोने का हार, हीरो का हार, बर्मीज रूबीज, डायमंड रिंग, प्लैटिनम रिंग्स, चोमाला, मोहन माला, नागा भरना, शंकर भरना, भारत रत्न। हाउ इज इट? हाँ, वेरी एवरेज। हाँ? कोई और डिजाइन नहीं है? So beautiful. Wow. How is this one? Huh? How is this one? Very simple. Huh? I mean, तुम्हारी दुकान में वैरायटी नहीं है क्या? बस यही है? Shut up! How is it? ये Don't वाला talk. इसके बारे में कुछ भी मत बोलना। इसे मैंने पसंद किया, अपनी होने वाली पत्नी को पहनाऊंगा। It's awesome, amazing, lovely, fantastic, superb. Really? Can I keep it? No, it's not for sale. क्या कहा? Remove it. नहीं, मैं निकालो, नहीं दे मैंने कहा ना, सकती। निकालो, Please. निकालो। अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है। Please मैंने छोड़ो। कहा। हाँ? Hey, get out of my sight. ए, नाटक बंद कर। उस पे गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। तुझे दुकान संभालने के लिए भेजा था, वहाँ तूने क्या क्या किया सब दिख गया हमें। अगर इससे भी पेट नहीं भरेगा तो लोमड़ी की तरह सुमड़ी में गायब हो जाओगे, है कि नहीं? रुक जाइए। इन लोगों को मीटिंग, चैटिंग, डेटिंग करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। बेटा, औरतों का ख्याल कैसे रखा जाता है ये तुम्हें अपने पापा से सीखना चाहिए। इस घर के घर जमाई है, मेरे पति देव है, इतना सा भी घमंड कभी नहीं दिखाया। आज भी ना मेरे सोने के बाद ही ये खुद सोते हैं। अरे छी। ये सब बताना जरूरी था। इसमें बुराई है क्या जी? कोई बुराई नहीं है, जो बचा है वो भी बता दो। मैं तुम्हारे घर में नौकरी किया करता था। गाय भैंसों को रोज ले जाकर नदी में नहलाकर वापस लाता था, फिर सारे गोबर इकट्ठा करके उनके उपले बनाता था। हाँ, आप ये सब करते थे, मुझे पता ही नहीं। अरे बाप रे, तभी मुझे इस घर में चारों तरफ गोबर की खुशबू आती है और आपके कपड़े से गोबर की बू आ रही है। आप सब हमेशा ऐसे ही हंसते रहिए। मैं आप पर बोझ क्यों बनूं? इस घर के सारे लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। आप लोग बहुत याद आएंगे मुझे। हाँ, मैं चलती हूँ। सिस्टर, मत जाओ सिस्टर। देखो बेटी,
आज से उसके म्यूजिक ट्रूप की, मेरे ज्वेलरी शॉप की और इस घर की कोऑर्डिनेटर तुम ही होगी। मैंने ये फैसला कर लिया। ए श्याम, इस लड़की को इसकी ही तरह कोई बढ़िया सा कमरा ठीक है दिखलाओ। साहब, जो फॉरेनर को देते हैं ना वही कमरा इनको दे देंगे। आप चिंता मत कीजिए, जाइए। उस कमरे में कब आता है, क्यों आता है, कौन आता है, किसी को पता ही नहीं चलता है। जो मर्जी वो कर लेना। आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। रो मत बेटी, मैं तो तेरी माँ जैसी ही हूँ। तुझे रोता देख मेरा मन दुखी हो रहा है। इस घर को अपना ही घर समझना बेटी। हाँ। मैडम, अरे रोते नहीं, हम लोग है ना मैडम, रोते नहीं, हम लोग आपका ख्याल रखेंगे ना मैडम। चुप हो जाइए मैडम, रोते नहीं मैडम। क्या सिचुएशन है। मेरी आरती क्यों उतार रही हो? भगवान का वास मूर्तियों में नहीं, भक्तों के दिल में होता है। और भक्तों की पूजा करना भगवान की पूजा करने के बराबर होता है। आपके ऐसे हंसमुख चेहरे में और आपके निर्मल पावन मन में मुझे भगवान नजर आते हैं। कितने अच्छे संस्कार हैं। जीती रहो बेटी। ऑटोग्राफ प्लीज, प्लीज। अरे मेरा ऑटोग्राफ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिल्म स्टार भी नहीं हूँ, क्रिकेट स्टार भी नहीं हूँ। अरे आप तो उससे भी बड़े स्टार हैं। ओल्ड इज गोल्ड स्टार हैं। पूरी इंडिया में किसी भी लड़की की शादी हो, उनके शरीर पर चमकता है सिर्फ आपकी ही ज्वेलरी शॉप का जेवर। अरे आपकी वजह से आपके खानदान का नाम रोशन हुआ है। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है आपकी दुकान। इतना ही नहीं जी, आपका बेटा जो इतना बड़ा सिंगर बना बैठा है, कारण वो नहीं है, कारण है आपका म्यूजिकल ब्लड। सुपरमैन जी। यस। हाँ, हेलो, कौन है आप? जरा मुझे अपनी शक्ल तो दिखाइए। मैडम आप हैं? हाय। तुम तो रजनीकांत के रोबोट की तरह काम करते रहते हो। रोबो। बट इनकम नथिंग। तो इस तरह छोटा मोटा काम करने की बजाय क्यों ना तुम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। मुझे खाने को भूसा नहीं और आप बकरी पालने की बात कर रही हैं। तुम्हें देखकर मुझे दया आ रही है। कैसा होगा अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दिला दूं? क्या सच में मैडम? बिल्कुल सुपरमैन जी। अरे वाह, कैसे देंगी मैडम? कैश में देंगी, चेक में देंगी, डीडी में देंगी? किस बैंक से कलेक्ट करना होगा मैडम? और ब्याज कितना होगा? नो इंटरेस्ट, नो रीपेमेंट। मुफ्त में दोगी? ये इंडिया जो है शक्तियों से भरा देश है। यहाँ एक कलश छुपा है, जिसके भी पास वो होगा उसके पास धन दौलत, दुनिया भर की ताकत और सब कुछ होगा। पेरिस के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने मुझे ये बताया, इसीलिए मैं इंडिया आया हूँ। वो चाहे कहीं भी हो, मुझे वो चाहिए और उसे ढूंढ निकालना ही अब मेरा मिशन है। वो मेरा है। कांग्रेचुलेट मी। कांग्रेट सर। जाकर ढूंढो, वो कलश जल्द से जल्द मेरे हाथों में होना चाहिए। ममता, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? बताया था ना, म्यूजिक मेरी जान है। उसके लिए तुम मेरी जान क्यों खा रही हो? क्योंकि मुझे लगा कि तुमसे बेहतर संगीत कोई नहीं सिखा सकता। तुम मेरे घर क्यों आई हो? याद रखना, मैं नहीं बल्कि तुम मेरे घर पर आए हो। हाँ। क्या ये तुम्हारा घर है? तुम्हारा घर मेरा घर कैसे हो सकता है? हाँ? मैंने कब कहा कि ये मेरा घर है? हाँ? पागल हो तुम। मैं और मेरा ट्रूप संगीत की साधना करते हैं। वर्ल्ड म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके अवार्ड जीतना चाहता हूँ। यही मेरा लक्ष्य है। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो तुम हमारे रास्ते की रुकावट मत बनो। यहाँ से चली जाओ। जाओ यहाँ से। जाओ। चिल्लाओ मत। जाओ यहाँ से।
साहब जी ऐसी कैसी आवाजें आ रही? मैंने कहा था ना कि घर मत बैठिए। हाँ। अरे बेटी क्या हुआ? कुछ नहीं, वो एक्चुअली सपना, बुरा सपना देखा। यहाँ कोई नहीं आया, आपका बेटा भी नहीं आया। साहब वहाँ देखिए साहब, मुंडी एक ही है लेकिन पैर 4 दिख रहे हैं साहब। अरे हाँ, सर एक है, 2 पैर ही होने चाहिए, तो फिर 4 कैसे? अरे बाप रे, आप तुम कैसे आए हो? मैं यहाँ कैसे आ गया? ये यहाँ क्या कर रहा है? देखिए जी, तोता मैना की जोड़ी लग रही है। हैं? जोड़ी के साथ बिस्तर नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? अब वो मैं, इसे कोई परेशानी तो नहीं है ना? ये देखने के लिए आया था। तुझे क्या जरूरत है आकर चेक करने की? ये कोई समय है चेक करने का? और नहीं तो अपने क्या? जमाने में ऐसी चेकिंग बहुत कर चुका हूँ मैं। सुनिए, हाँ? आप भी तो यही ए, करते थे। और आगे क्या करता था मत बताना। ए, जवानी में पैर फिसल जाते हैं, चल यहाँ से। चलो घर के अंदर चलो, बिना बताए कहीं भी चले जाते हो। बेटी, तुम्हारे घर वाले कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। यही रहते हैं? मैं जहाँ होती हूँ वो भी वहीं होते हैं, और यहाँ के लोग भी तो मेरे ही हैं। सही कहा, तुम सो जाओ। हाँ? राजा भरत द्वारा बनाए हुए प्राचीन वस्त्र संग्रहालय की ये एक पुरानी इमारत है। अब दैव शक्ति का प्रवेश यहाँ आरंभ हो चुका है। संपूर्ण दैव शक्ति महान कलश में प्रवेश कर लेगी, और जो इस महान कलश को पालेगा वो सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रज्वलित हो जाएगा। ऐसे महानतम दैव शक्ति को पाने के लिए एक अघोरी गुरु वर्षों बाद होने वाले विशेष सूर्य ग्रहण की राह देख रहा है। इस ग्रहण के समय राक्षसों की शक्तियां संपूर्ण दैव शक्ति को पाने के लिए जागृत होती हैं। उस महान कलश की शक्तियों को वश में करने के लिए कई वर्षों से एक अघोरी गुरु निरंतर विफल हो रहा है। कठिन तपस्या में लीन उस साधु को जगाने के लिए ये महाबली निकल पड़ा है।
मुझे मेरी तपस्या का फल मिलने का समय आ गया है। अब मैं उस महान कलश को पाके रहूंगा। बताओ, है कोई ऐसा जो मुझे रोक सके? इस दिव्य कलश के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। प्राचीन काल से ही इसे दुष्ट शक्तियों ने पाने का बहुत ही प्रयत्न किया। इसके लिए कितने ही युद्ध हुए। अब ये आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है। ये कलश संगीत से जुड़ा हुआ है, ऐसा कहकर इसे दिल्ली के म्यूजियम में रखा हुआ है और अगले म्यूजिक कंपटीशन में इसे ट्रॉफी के रूप में दिया जाने वाला है। डियर फ्रेंड्स, दिल्ली में इंटरनेशनल म्यूजिक कंपटीशन होने वाला है और जीतने वाले को यही कलश दिया जाएगा। उस कंपटीशन में हम भाग लेंगे और हम जरूर जीतेंगे। कम ऑन। अरे ये जीतकर हम क्या करेंगे? ये ट्रॉफी नहीं है, एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। 150 साल पहले एक राजा ने ये महाकलश बनवाया और योग सिद्धि के जरिए नवग्रह अष्ट शक्ति का आह्वान करके उसे प्रतिस्थापित किया इस महाकलश में। इस म्यूजिक कंपटीशन में जो भी जीतेगा ये महाकलश उसे ही मिलेगा, मतलब मुझे मिलेगा। अरे कौन सा बड़ा काम है? कहाँ है पता करके आज रात को ही उठा लाता हूँ। नो नो, पूरी दुनिया की नजर उस कलश पर है। जो भी उसे चुराएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। इस महाकलश को पाने का बस एक ही रास्ता है, म्यूजिक। ओनली ब्लडी म्यूजिक, म्यूजिक। तुमने तो कहा था तुम्हें डांस नहीं आता। कहा था। तो फिर इतना अच्छा डांस कैसे कर लिया? क्या कहा? ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? डांसिंग और मैं। रिलैक्स। हाँ? रिलैक्स। आवाह्यामी जाओ, उस दिव्य कलश की रक्षा करने वाले को यहाँ लेकर आओ। जाओ। ये क्या? जिनकी आंखें नहीं होती वो देखने को बेचैन रहते हैं, और तुम मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर क्या दिखाना चाहते हो? हाँ? मैं तुम्हें एक खूबसूरत जगह दिखाने लाया हूँ और मुझे यकीन है तुम्हें यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। That's my style। स्वर्ग है क्या? हाँ? नहीं, स्वर्ग से भी सुंदर है ये जगह।
देखो। My God. कैसी लगी जगह? बहुत सुंदर है। ये जगह तुमने बनाई है? नहीं, मैं यहीं पर बड़ा हुआ हूं। मैं बचपन में यहाँ आया करता था। मुझे यहाँ की हवा में भी धुन सुनाई देती थी और ऐसा लगता था जैसे ये धुन सुन के नटराज भी खुशी से नाच उठेंगे। और इसी धुन की वजह से मेरी रग रग में संगीत सीखने की भावना जाग उठी और देखते ही देखते मैंने म्यूजिक ट्रूप बना लिया। इसीलिए तो मैं खिंचती चली आई तुम्हारे पास। यहाँ जो धुन सुनकर मुझे इंस्पिरेशन मिली है, उसी धुन पर मैं एक प्यारा सा गाना गाकर नटराज को खुश करना चाहता हूँ। तुम हंस क्यों रही हो? मैं इस कलयुग में पत्थर को जिंदा करना चाहता हूँ, यही सोचकर हंस रही हो ना? नहीं, अगर तुम्हारे संगीत में शक्ति है, तुम्हारी साधना में लगन है, तुम्हें अपनी कला पर गर्व है, तो पत्थर ही नहीं, वो नटराज खुद गाकर नृत्य करेगा, नृत्य करेगा, नृत्य करेगा, नृत्य करेगा। मुझे वही धुन फिर से सुनाई दे रही है। तुम्हारी वजह से वो धुन सुनाई दे रही है। यस, मेरी वो धुन तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो वो धुन। नमस्ते सर। सर, रॉयल कोबरा बैंड नाम का एक म्यूजिकल ट्रूप है सर। उनका म्यूजिकल ट्रूप दुनिया में हर जगह बहुत ही फेमस हुआ है सर। वो लोग भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर, और उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं सर। सभी का कहना है कि वही जीतेंगे सर। रॉयल कोबरा बैंड, ब्यूटीफुल। सुपर सिस्टर, फैंटास्टिक डूड, वाओ सुपर, वाओ रियली ग्रेट, ओह रियली ग्रेट, कमाल है। बहुत अच्छा बजा रही है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया है ना, बहुत खूब। वाओ, वेरी वेरी कैची ट्यून, ब्रिलियंट। रॉयल कोबरा बैंड, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। फर्स्ट टाइम है ना, वेरी वेरी फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में हम किसी को ढूंढते हुए आए हैं। हम कौन है ये आप नहीं जानते। सॉरी, आई एम सेइंग दिस माई सेल्फ। सॉरी, सॉरी गाइस। देखिए, हम एक ऑडिशन देना चाहते हैं और उसके लिए हमारा ट्रूप प्रैक्टिस कर रहा है। आपको हमसे क्या काम है, जल्दी बताइए। प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम। पूरी दुनिया में हमारी टाइम वैल्यू क्या है पता है? और सेकंड का कई करोड़ मिलियन डॉलर्स। मिस्टर, तुम्हारे अकाउंट के बारे में तुम्हारे सीए को बताओ, मुझे क्यों बता रहे हो? अरे यार, रिलैक्स, चुप हो जाओ। आई एम सॉरी, यू डोंट नीड एनी ऑडिशन। यू आर वेरी ग्रेट। आप लोग ही जीतेंगे, इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड। और हर किसी की एक्सपेक्टेशन भी यही है। एक्सक्यूज मी, बस एक स्मॉल एडजस्टमेंट करना है। हम अंदर चलकर पर्सनली बात करें। लोग, हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं है। हम जो भी डिस्कस करते हैं आमने सामने करते हैं। That's all. It's okay. I am very sorry. I am coming to the point now. आप अपने रॉयल कोबरा बैंड के नाम से दिल्ली के म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। You merge your band with our corporate company. हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी के नाम से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और जीते भी। उसके बाद on behalf of the corporate company, we will receive the cup. Fine? Go through the documents. हम जीतना चाहते हैं अपने देश की शान बढ़ाने के लिए, तुम्हारे जैसे कॉर्पोरेट ब्रोकर के तलवे चाटने के लिए नहीं। चल निकल यहाँ से। रुको, शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो? हे, रुक जाओ। हम यहाँ क्यों आए हैं? इन लोगों से बात करने के लिए। हाथ नीचे, नीचे करो, नीचे करो। थैंक्स। आपको जितने पैसे चाहिए हम देंगे।
हमें आसमान में चमकते चांद सितारों को देखकर खुश होना चाहिए, उन्हें खरीदने के बारे में सोचना भी मत। माइंड इट। आई अग्री विद यू। अच्छा डायलॉग मारते हो, लेकिन हमारे बगैर तुम लोग जीत नहीं पाओगे। हम जीतने भी नहीं देंगे। सॉरी, आई विल फिक्स। प्लीज गेट आउट। एक बार सोच लो। गेट आउट। थिंक वंस अगेन और एल्स आई विल किक यू लाइक अ डॉग। तू हमें गेट आउट कहता है, हम लोगों को? हाँ? जो हमारी बातें नहीं मानते हैं ना, उसे इस दुनिया से मिटा कर रख देते हैं, ध्यान रखना। हे, हम यहाँ इनसे दोस्ती करने आए हैं यार, अपना गुस्सा थूक दो। ऑल राइट, ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट, रॉयल कोबरा बैंड। कितना मुस्कुरा रहे हो, याद नहीं कल ऑडिशन है? तुम्हें सिर्फ मंजिल दिखाई दे रही है, लेकिन मैं उससे पहले की मुश्किलें भी देख सकती हूँ। उन मुश्किलों को दूर करने, तुम्हें सही सलामत मंजिल तक पहुंचाने मैं आऊंगी। ओके, विश मी लक। जरूरत लक की नहीं, विल पावर की है, आत्मशक्ति। ओके, थैंक यू। मुझे गेट आउट कहा उसने? खुद को समझता क्या है वो? बहुत बड़ा रॉक स्टार है क्या? हे, हट, नो नो, ओके नो। लुक एट दिस, यहाँ देखो, वेट, देखो यहाँ, देखो, मेरे लिए लाखों लोग वेट कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर को थोड़ा सबक सिखाना होगा। मुझसे कहा उसने? अरे स्विस बैंक में किस किस के नाम से अकाउंट है, ये बाहर निकालने के लिए डिमांड कर रहा है। उसने मुझे गेट आउट कर दिया। क्या समझ कर रखा है उसने? म्यूजिक कंपटीशन में कोई भी जीते, उन्हें पैसे देकर मैं खरीद लूंगा, और अगर वो जीत गए, नो नो, नेवर नेवर। यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई और आप म्यूजिक के पीछे पड़े हुए हैं। फिलहाल मुझे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। देखो, ये ऑडिशन हमारे कंट्रोल में ही होना चाहिए, अंडरस्टैंड? अरे भाई, पर सुनिए तो सही। तभी तो करोड़ों रुपए फंड देकर स्पॉन्सर कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए। वो किसी भी कीमत पर फाइनल में नहीं पहुँचने चाहिए, किसी तरह से उन्हें रोक लो। They should not win। भाई आप सिर्फ आवाज कर दो, उनको मैं सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। सही है। नो, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए। वो सब जहां जहां साथ रहेंगे, बब्बर शेर की तरह रहेंगे, और अगर अलग अलग होंगे तो भीगी बिल्ली बन जाएंगे। डिवाइड एंड रूल, दैट्स माय पॉलिसी। उन्हें अलग करने का आइडिया हमारे पास है, वो हमारे आगे नहीं टिक पाएंगे सर। उन्हें ऑडिशन में हराना हमारी जिम्मेदारी है सर। हम ही जीतेंगे और वो ट्रॉफी आपको ला कर देंगे। सही है ना? यस। सही है ना? यस। सही है ना? ऑफ कोर्स। थैंक्स। इस टैटू की कसम खा के बोलो। यस। आर यू श्योर? यस। ओके, मैं रिलैक्स हो जाऊं ना? ऑफ कोर्स। आई एम रिलैक्स्ड। आई एम रिलैक्स्ड। यस। तू तेरी तो निकम्मे, तुम जैसे निकम्मों को ये काम देकर मैं जिंदगी में पहली बार हार गया। दिल करता है लात मारूं, जान से मार दूंगा तुम लोगों को। ठीक से खड़ा रहे। तूने क्या कर लिया है? We will win the trophy, we will get the trophy। रिलैक्स कीजिए बोलकर टैटू की कसम खाई थी ना तुमने। कहाँ है ट्रॉफी? वो जीत गए, तुम लोग हार गए, कुछ भी नहीं कर पाए उनका। Where is the bloody trophy? Just a minute, sir. Where is my trophy? Hey, मार दो इन सबको। सर, छोड़िए सर। ए नागेश, सिस्टर को कांग्रेट्स बोलना। सिस्टर तेरी, मेरी नहीं। अरे हेलो। हाय सिस्टर, हाँ। जल्दी से होटल आ जाओ, पार्टी करेंगे। ओके, सारा इंतजाम हो गया है ना? केक हम वही ले जाते हैं और धूमधाम से पार्टी करते हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा था ना। ओके, ऑलराइट। हेलो,
तैयार, सिर पर। उन सबकी आत्मा की शांति के लिए वन मोर ड्रिंक। थैंक्स सर। जिस जीप का एक्सीडेंट करवाया था उस जीप में नागराज नहीं था सर। थैंक्स। कभी भी ठीक से काम मत करना, हमेशा प्रॉब्लम पैदा करते रहते हो। सब कुछ हम ही बताएंगे, तुम कुछ मत करना, सिर्फ पैसे लेने के लिए खड़े रहना। उन अधमरे लोगों को लाकर हमारे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में फेंक दो और मरने से पहले ही उनका पोस्टमार्टम करवाओ। उसके बाद उनके फिंगरप्रिंट्स लेकर स्टेटमेंट रेडी करो। दैट्स ऑल। व्हाट्स द प्रॉब्लम? कम ऑन, चीयर्स। दैट्स ऑल। डॉक्टर, ये क्या है? ये जिंदा, इनका इलाज करने के बजाय अनाथ की तरह फेंक दिया। ये हॉस्पिटल है कि क्या है? इन्हें आईसीयू में ले जाकर ट्रीटमेंट शुरू करो। देखिए, हम इन्हें अटेंड नहीं कर सकते, आप इन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाइए। इलाज नहीं करेंगे तो यहाँ इन सबको लाया क्यों गया है? क्या तुम सब लोग डॉक्टर नहीं हो? ममता, इन्हें दूसरे हॉस्पिटल ले जाना होगा। रुक जाइए, आप इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं। ये सब पी कर ड्राइव कर रहे थे और इंटरनेशनल पीस कॉर्पोरेशन की गाड़ी से टकराकर उनका बहुत बड़ा नुकसान किया है और मैंने इनका स्टेटमेंट भी दर्ज कर लिया है। इनके मरने से पहले मुझे इस पर साइन चाहिए। ये क्या मजाक है? मुझे पता है ये सब कौन कर रहा है। तुम सब के सब मिले हुए हो। इनकी हालत तो देखो। पूरा सिस्टम खराब कर रखा है। सबके सब बिके हुए हो। हे नागेश, हम नहीं पिएंगे ऐसा हमने प्रॉमिस किया था, फिर भी हमने पी। हमने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। हम सब जा रहे हैं यार। हम सब ने मिलकर ऑडिशन जीता। अब ट्रॉफी भी जीतनी ही होगी। तुम दोनों मिलकर जीतोगे। अब हमें इजाजत दो। बाय नागेश। बाय दोस्त। नागेश सिस्टर। सिस्टर भाई, हमें माफ सिस्टर। नागेश। बहुत बुरा हुआ ना, सारे के सारे दोस्त मारे गए और उनका अंतिम संस्कार करना चाहा तो म्यूनिसिपैलिटी वाले उन्हें उठाकर ले गए। आजा आजा। मुझे ना दुखी औरतों के साथ मजे करना बहुत अच्छा लगता है। रात भर ना हम तेरे साथ मस्ती करेंगे और सुबह होते तुझे मार के समंदर में फेंक देंगे। हाँ। हेलो ओबेरॉय भाई, कालिया भाई को लेकर जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। यहाँ हम एक सुंदरी के साथ खूब मजे करेंगे। रात रंगीन बनाएंगे, खूब मजे करेंगे, बाद में रास्ते से हटा देंगे।
देख लिया, वो कौन है मैं जान गया मैं। हमारे दोस्त को किसने मारा? कौन है वो? अभी एक पल भी यहाँ नहीं रहना है। तुम इसी वक्त लंदन अपनी बहन के पास चले जाओ। ठीक कहा ना मैंने? जो भी फ्लाइट इस वक्त रवाना होगी मैं उसी की टिकट बुक कर देता हूँ। अगर टिकट नहीं मिली तो लगेज वाले कार्गो में मैं तुम्हें भेज दूंगा, समझे? मैं नहीं जाऊंगा। अब इतना सब होने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ रहना चाहिए? तो क्या करें? डर कर बैठ जाएं? देखो ममता बेटी, ऐसा कहकर इसे मत चढ़ाओ, समझी? ये उनसे लड़ नहीं पाएगा, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो उनका क्या बिगाड़ेगा? अगर वो चाहें तो पुलिस को, कानून को, जज को पैसों से खरीद सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमने ही सबको मारा है ऐसा दोष लगा के सुबह के पेपर में हेडलाइन के साथ छाप भी देंगे। और कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। हमारे देश की जनता भी किसी काम की नहीं। ये लोग उन्हें लूटते रहते हैं और वो जाकर उनको वोट डालते हैं। अरे हमारी हैसियत क्या है? नागेश ग्रुप के बैनर तले इस देश के प्रसिद्ध रॉक स्टार ग्रुप का ड्रग माफिया के साथ संबंध पाया गया है। रोड एक्सीडेंट में मारे गए 5 लोग उसी रॉक स्टार ग्रुप के हैं और उनके ड्रग और शराब पीने की वजह से ही यह हादसा हुआ था, ऐसे पुलिस की तरफ से संभावना पाई गई है। इस केस की तहकीकात मैं ही कर रहा हूँ। मुझे पहले से ही इन लोगों पर शक था। देखा ना, मैंने कहा था ना बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया बेटा। देखो मरने वाले इंटरनेशनल ड्रग माफिया से जुड़े हैं, ये कंफर्म हो गया है। और तो और इनके मोबाइल के कॉलिंग लिस्ट से अलग अलग देशों के ड्रग डीलर्स के कांटेक्ट होते रहे हैं, ये भी कंफर्म हो गया है। बंद करो ये लाइव टेलीकास्ट, बंद करो ये सब। अच्छा हुआ सब मर गए, नहीं तो इनकी वजह से और कितने ही मासूम मारे जाते। अरे ऐसे लोगों को तो शूट कर देना चाहिए। शूट करना चाहिए था, लेकिन मेरे दोस्तों को नहीं। वो सब के सब बेकसूर थे। तुमने मारा उन्हें। हम उनके हत्यारे हैं। व्हाट इज दिस? सही कह रहा हूँ। तुम हमें खरीदना चाहते थे, हम तुम्हारे गुलाम नहीं बने, इसलिए तुमने एक्सीडेंट करवा दिया। कंट्रोल योरसेल्फ, लाइव टेलीकास्ट इज गोइंग ऑन। तो होने दो, सबको पता चलने दो। सुनिए, आपको भी कह रहा हूँ, सच झूठ क्या है पता नहीं है तो गुनहगारों का साथ तो मत दीजिए। ऐसा करके आप इन्हें और बढ़ावा दे रहे हो। दिस इज टू मच, ओके? इंस्पेक्टर, आप देख क्या रहे हैं? ये उन्हीं में से एक है, अरेस्ट कीजिए इसे। अरेस्ट नहीं कर सकते मुझे तुम लोग, मैं तुम्हारी तरह कोई गुनहगार नहीं हूँ। देखिए सर कैसे बिहेव कर रहा है ये। इतना गुस्सा हो रहा है, मतलब कि ड्रग्स के नशे में होगा ये। देखिए कितना बेचैन लग रहा है ये। मैं नशा करके नहीं आया हूँ। ये नशा ड्रग्स का नहीं है, ये नशा है दोस्ती का, जो मेरी रग रग में बह रहा है। सर, ये ड्रग ले लेकर पूरी तरह पागल हो गया है। ये पक्का ड्रग एडिक्ट ही है सर। इसे ले जाकर इसका ब्लड टेस्ट करेंगे तो सच क्या ये पता चल जाएगा।
छोड़ मुझे, छोड़, अरे छोड़ो। यस, मैं नशा करता हूँ, मैं प्यार का नशा करता हूँ, मैं दोस्ती का नशा करता हूँ, म्यूजिक का नशा करता हूँ, मैं इस देश के लिए मर मिटने का नशा है मुझ में। हाँ, नशा करता हूँ, इन चीजों का नशा करता हूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे ये संगीत की, प्यार की दुनिया नहीं चाहिए मुझे। इस दुनिया ने हमारे संगीत को सराहा है, हमें कंधे पर बिठाया है, और जब मेरे दोस्त मर रहे थे तब उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। मैं पागल हो रहा हूँ। नागेश, ये क्या कर रहे हो? मेरे दोस्तों पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। उनका साथ देने के लिए एक भी इंसान नहीं आया। ये दुनिया भी कोई दुनिया है? इसलिए ममता, मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। इस वक्त धीरज से काम लो, ये समाज ही ऐसा है। इन्हीं के बीच रहकर तुम्हें जीतना होगा। ऐसा ही करने से तुम्हारे दोस्तों की आत्मा को शांति मिलेगी। इस जगह तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? संगीत जीवन का दान देता है, तुम जानते हो। जाकर कोशिश करो, तुम जरूर जीतोगे। हिम्मत दिखाओगे तो जीत मिलेगी। मुझे विश्वास है तुम्हारी ही जीत होगी। क्या कहा था तुमने? अपने संगीत से इस नटराज को जगाओगे, कहा था कि नहीं? भूल गए क्या? नहीं भूला, लेकिन मेरे साथ कौन है? अपने दोस्तों को खो दिया, यहाँ तक कि मेरे अपने भी मेरे खिलाफ हो गए हैं। अब तुम ही बताओ, मेरे साथ कौन है? मैं हूं ना। आई एम सॉरी मेरे दोस्त। चीयर्स। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अपना ये पाटिल, ये खुद ही ऊपर से गिरा या फिर उसे किसी ने ऊपर से धक्का मारा? और वो पाटिल किसी भी लड़की के साथ मस्ती करते समय बहुत पागलों जैसा पेश आता था। I mean, रफ। ठीक है, पर मरा कैसे? हो सकता है किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होगा और डर के मारे उसने उसे धक्का दे दिया होगा, या फिर उस नागेश का भी ये काम हो सकता है। मुझे भी यही लगता है। अब उस नागेश का जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। हाँ, वेरी बैड। अब उसे भी खत्म कर देते हैं। हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके पूरे खानदान को खत्म कर डालेंगे। हमसे जो भी टकराएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। कुल मेरे यार, यहाँ अपने पास और शर्ट नहीं है। पियो और रिलैक्स करो। कम ऑन, चीयर्स। जय महाकाली। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। जय भद्रकाली। जय कपालिनी। कौन है तू? कहाँ छुपी है? जिसके कारण मेरी तपस्या भंग हुई वो तू ही है, मुझे पता है। कहाँ है? कहाँ है तू? यही है, यही है। रिलैक्स, यहाँ दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग ही दारू पी रहे हैं। वो शक्ति यहीं पर है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्वाहा। साधु महाराज, कौन है आप? हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? जाइए जाइए अपने घर जाइए। खतरा है इस जगह पर, खतरा। अरे स्वामी जी, हम यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाने वाले हैं। मेरी कंपनी है IPC टूरिस्ट स्पॉट। खतरा मंडरा रहा है, मृत्यु आसपास है। उसने तुम्हारे व्यक्ति की बलि ली है और अब तुम लोगों के पीछे पड़ी हुई है। यहाँ बोलना ठीक नहीं है। आओ मेरे पीछे आओ, मेरे साथ आओ सब लोग, जल्दी आओ। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? देखो तुम्हारा साथी कैसे मरा। इससे सामना करने की शक्ति संसार में केवल मेरे पास है। इसका नाश कैसे होगा मैं जानता हूँ, और कोई नहीं। स्वामी जी, आप पर मुझे भरोसा है, मुझे मरना नहीं है। प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरे पार्टनर को आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे है। किसी भी तरह मुझे बचा लीजिए, मुझे मरने से बचा लीजिए। मैं आपको मेरी बात मानोगे तो ही अपने प्राण बचा पाओगे। मानोगे? स्वामी जी, मानूंगा। विश्वास करते हो? हाँ, स्वामी जी। जो कहूंगा करना होगा। ठीक है स्वामी जी। पूर्णिमा तक यहाँ से दूर चले जाओ। जय कपाली, जय भद्रकाली।
आई डोंट केयर, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लेकर रहूंगा हर कीमत पर। इतना परेशान मत हो, भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। देखो माँ, आई डोंट केयर अबाउट गॉड, आई केयर अबाउट माई सेल्फ। हाँ ठीक है, मेरी बात तो सुन बेटा। बोलो सर, एक बैड न्यूज है। थैंक। हाँ बोलो। वो नागचरण को कंपटीशन की परमिशन मिल गई। उसे ड्रग्स के केस में फंसाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है तुझे पता है? हमारे खिलाफ जाकर उसे परमिशन किसने दी? कौन है वो? सुनो, वो स्टेज पर नहीं पहुंचना चाहिए, समझे? रॉयल कोबरा बैंड की मदद चाहे भगवान ही क्यों न करे, वो रॉयल कोबरा बैंड इंटरनेशनल स्टेज पर आकर किसी भी हालत में प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। देखो बेटी ममता, मैंने नागेश से कितनी बार कहा है कि वो नाग देवी की पूजा किया करे, पर वो मेरी बात सुनता ही नहीं। उसके पिताजी भी घर में पूजा पाठ पसंद नहीं किया करते। कम से कम तुम तो नाग देवी पर फूलों का हाथ चढ़ाकर पूजा किया करो बेटी, सारी परेशानी दूर हो जाएगी, भूलना मत बेटी। मैं पूजा जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। घोर अपशगुन, ये क्या किया? इतनी दूर जाने के बाद भी वापस क्यों आ गए? लक्ष्मण रेखा को पार करके तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? पूर्णिमा से पहले आने के लिए मना किया था, फिर भी तुम वापस आ गए। तुमने भूल की है, बहुत ही बड़ी। तुमने मेरा अपमान किया है। ला 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 ला। स्वामी जी, बहुत जरूरी काम था इसीलिए आ गया। चले जाओ, वापस चले जाओ। उस शक्ति से बचना असंभव है। लेकिन स्वामी जी, मैं वापस जाने की स्थिति में नहीं हूँ। वो शक्ति तुम्हें उकसा रही है, वो तुमसे बदला लेना चाहती है। अगर तुम जीना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हमें वो महाकलश पाना है, वो किसी और को नहीं मिलना चाहिए। उसे पाना मेरा भी लक्ष्य है, हम उसे पाकर रहेंगे। ये लो, ये गरुड़ कवच है, सदा अपने पास रखना। देखो, इसका अपमान न करना, ये साधारण कवच नहीं है। हाँ, समझो ये तुम्हारा प्राण है। तुम्हारे भीतर जो है वो प्राण नहीं है, इसमें है। इसे अपने आप से कभी अलग मत करना। थैंक्स। अपने पाटिल के हत्यारे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, ये यहाँ क्या कर रही है? मैं वापस आ रहा हूँ। मुझे लगा था तू नहीं आएगा, लेकिन तू आ ही गया। हाँ, थैंक्स। लेकिन किस्मत मुझे नहीं, मैं किस्मत को लेकर घूमता हूँ। तुम मेरी इच्छा से आए हो, तुम्हें यहाँ मैंने बुलाया है। तुम्हारी किस्मत में अब मौत है। तुम इतनी रात को मेरे पास क्यों आई हो मुझे पता है। मेरे नागेश को माफ कर दीजिए, उसके रास्ते में मत आइए, यही कहने के लिए आई हो ना? घमंड, घमंड है उसे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे सिर्फ मिटाने के लिए आया हूं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसको खत्म कर डालूंगा। तुम जैसे 100 लोग भी आ जाएं, तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम लोग इंसान नहीं हो, लुटेरे हो, खून पीने वाले राक्षस हो। हाँ, हम लोग लुटेरे हैं, खून पीने वाले राक्षस हैं। तो क्या करोगी? तुम लोगों का ज़मीर मर चुका है। तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। तुम्हारी मौत, तुम्हारा अंत तुम्हारे सामने खड़ा है। थैंक्स।
ये लड़की समय नहीं देखती, बस चिल्लाती रहती है। हे भगवान, अब क्या हो क्या गया? हो गया? क्यों चिल्लाई? क्या हुआ साहब जी? क्या हुआ? अब वो ये आया और मैं सो रही थी, ये चिल्लाया, मैं भी डर गई तो चिल्लाने लगी। देखो बेटी, ये सब सही नहीं हो रहा है। लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? तुम कौन हो हमें पता नहीं, कहाँ से आई हो ये भी हमें नहीं पता। तुम अच्छी लड़की लगी इसलिए हम लोगों ने घर पे रहने दिया, लेकिन अब तो ऐसे लगने लगा है कि तुम यहाँ से चली जाओ तो ही ठीक होगा। शादी से पहले कुश्ती मम्मी डैडी का खेल खेल लिया क्या? भाई आज से तेरी भी साफ सफाई का काम मैं ही करूंगा। इससे पहले तेरे मम्मी पापा के करता था, अब तेरे और तेरे बच्चों की साफ सफाई करूंगा। कुछ नहीं बचा है साहब जी, अब कुछ नहीं बचा है। हे भगवान, चलो। अरे नहीं 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 मम्मी, इसे यहीं सोने दो, यहीं सोने दो। क्या है? क्या कहना चाहता है? यहाँ क्यों सोएगी? हर चीज के रीति रिवाज होते हैं। इसे अंदर ले जाओ। चलो बेटी, मेरे साथ अंदर चलो। दोबारा ऐसा हुआ तो मुंह तोड़ दूंगा। क्या समझ कर रखा? ए, चांदनी रात में सुहाग रात मनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बस साई ठपाक ठुस हवा निकल जाएगी। बस चलो चलते हैं। कहाँ जाना है? बाहर में। अरे रे, छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। फेविकोल का जोड़ है, चिपका रहता है। अरे रुकाता हूँ। इस घर में कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। आओ बेटी, चुपचाप सो जाओ। अब सो भी जाओ। माँ! अरे क्या हुआ? अब माँ! जाओ, जाकर सो जाओ। ममता, हाँ, जरा दरवाजा बंद कर दो। बस एक रात की ही तो बात है, सुबह आकर मिल लेना अपनी माँ से। माँ! माँ तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ? इस घर में इतने सारे लोग हैं लेकिन मुझे कौन पूछता है? आज मेरा जन्मदिन है लेकिन किसी को याद भी है? लेकिन इस घर में नई आई इस लड़की ने मुझसे पूछा कि आपका जन्मदिन कब है, और जानने के बाद मुझे अपने हाथों से नहलाया, मुझे नई साड़ी भी पहनाई। कितना प्यार करती है मुझसे। अब मेरा अगला जन्मदिन वो ममता बनकर नहीं, मेरी बहू बनकर मनाएगी, देख लेना। ऐसा लगता है कि नाग देवी ने ही ममता को हमारे घर पर भेजा है। इस सब के पीछे क्या कहानी है ये तो ममता ही बता सकती है। हाँ माँ, मुझे ममता से बात करनी होगी। ये क्या हो रहा है? मैं जो भी सोच रही हूँ उसका उल्टा ही हो रहा है। दिल में कैसी बेचैनी है, कोई बंधन ना होते हुए भी प्यार के बंधन में बंधती जा रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं मेरी वजह से इन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। मुझे डर क्यों लग रहा है? क्या ये प्यार है या फिर बदले की आग में मैं अंधी हो गई हूँ? ममता, हमें दिल खोलकर बात करने की जरूरत है। There is no clarity between us. तुमने मेरे घर वालों का दिल जीत लिया, मेरे दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया, रास्ते में कोई कांटा नहीं है। इसलिए आज मैं सच्चाई जानना चाहता हूं ममता, क्या है तुम्हारी कहानी?
हर बात जानना चाहता हूं। तुम्हारी पहचान क्या है बताओ, कौन हो तुम? हर हर महादेव, हर हर महादेव। कई वर्षों से हमारे शिवम जी और उनके वंशज बड़ी वीरता से इस महान कलश को जीतते आ रहे हैं और इसकी रक्षा भी करते आ रहे हैं। इस महान कलश को इनसे जीत कर ले जाए, क्या ऐसा कोई वीर है? जय कपालिनी। शिवाय, देखो देखो, मैं वापस आ गया हूँ। अपनी मृत्यु से डरकर पीठ दिखाने वाले, उस दिन कायरों की तरह भाग गए थे तुम, आज किस मुंह से वापस आए हो तुम? उस दिन तुझे पीठ दिखाई थी, लेकिन आज मैं तुझे मृत्यु दिखाऊंगा। मृत्यु? मृत्यु को ढूंढता हुआ तो खुद यहाँ आ गया है। वहीं से वापस लौट जा और अपने प्राण बचा ले मूर्ख। जय कपालिनी, वो महान कलश मुझे दे दे और अपने प्राणों की रक्षा कर। तेरे इसी तुच्छ विचार के कारण तेरे माता पिता मिट्टी में मिल गए। अब तेरी बारी है, तो तैयार हो जा। जय कपालिनी। पंडित जी मंत्र बोलिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कपाली। ये युद्ध समाप्त होने तक पवित्र कलश को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसका ध्यान रखिए। देखो। और फेंको। आक्रमण। जय कपालिनी।
आंधी तूफान मेरे सामने आने से डरते हैं। तीनों लोग मेरा नाम सुनकर थर थर कांपने लगते हैं। यदि आवेश में मैंने एक पैर भी आगे बढ़ाया तो ये धरती डगमगा जाती है। ए, बंद कर ये हंसी। तुझसे डर के मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। हर दिन हर घड़ी परमेश्वर का स्मरण करने वाली अपने प्राण देकर भी इन लोगों की रक्षा करूंगी। तुझ जैसे दुष्ट का विनाश करने आ गई है महाशक्ति नागनिका। नागनिका, सिर काट कर ले आओ। हर हर महादेव। कपाली, बस इतना ही। चाहे तो पूरी सेना लेकर आ जा। सूर्यास्त होने के बाद जैसे सूर्य उदय होता है वैसे ही मेरे मरने के बाद इस पवित्र कलश की रक्षा करने के लिए ये आई है मेरे वंश की उद्धारक नागनिका। आज मैं तुझे फिर से जीवित छोड़ता हूँ। जा जा, चला जा। में है वो शक्ति देती जो सबको मुक्ति, जीवन मृत्यु देवता। कभी भी शत्रुओं को पीछे से वार नहीं करना चाहिए, हमेशा सामने से वार करो।
ये दिव्य कलश तुम्हारी रक्षा करना इस बेटी का और तुम्हारे भक्तों का परम धर्म है। है जुल्मी पापी का काल तू, है दुष्ट शक्तियों का काल तू, कर मासूम बच्चों की रक्षा तू, कर संकट में भक्तों की रक्षा तू। तू है करुणा की देवी, दया करती रहे, तू ही माता को उनके बच्चों से मिलवाए। जुल्मी पापी के लिए तू काली माँ, काली माँ, काली माँ, काली माँ। सुख दुख तू ही तो दे भाग्य देवता, पाप पुण्य तू ही गिने न्याय देवता। तुझ में है वो शक्ति देती जो सबको मुक्ति, जीवन मृत्यु देवता। सो जा बेटा, नहीं तो बाबा आ जाएगा। बच्चों को बाबा आ जाएगा हाँ? कहकर चुप नहीं कराना चाहिए। चाहे कोई भी आए उसे गर्दन उठाकर गुरूर के साथ सामना करने जैसा बनाना चाहिए। मैं एक साधारण स्त्री से पराजित हो गया, एक सिद्ध अघोरी। नहीं, वो साधारण स्त्री नहीं है, नहीं है। वो एक पराक्रमी, बहुत ही शक्तिशाली स्त्री है। मैं उसे हरा कर रहूंगा। मैं अब नहीं हारूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे नहीं छोड़ूंगा। अला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 । नागनी का हाँ। ओह, आप यहाँ? सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और न्याय, नीति, धर्म, निष्ठा, ये सब नागिनिका के चारों ओर घूमते हैं, है ना नागनिका? एक बात बताइए, मैं जब भी यहाँ पूजा के लिए आती हूँ आप हमेशा दिखाई देती हैं। आप हैं कौन, कहाँ से आती हैं और क्यों आती हैं यहाँ? मेरे पास आकर मैं यहाँ पर क्यों आती हूँ यही पूछ रही हो? ये पूरा गांव मेरा ही है। यहाँ के रहने वाले लोग मेरे बंधु हैं, मेरे साथी हैं। हे भगवान, कितना बड़ा परिवार है आपका। मेरे पैदा होने पर मेरे घर के लोग बहुत दुखी हुए थे। एक वीर घराने में वंश उद्धारक की जगह लड़की पैदा हो गई तो वो आंसू बहाने लगे। लेकिन अब इस वंश की लाज मुझे ही रखनी है। एक बेटे का दायित्व मैं ही निभाऊंगी। नाग देवी माँ, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। नाग देवी तो सबकी सुना करती हैं, तुम्हारी भी सुनेंगी। तुम्हारे वंश का नाम तुम ही ऊंचा करोगी। आपका कहा सच हो। घर में रहने से हम बुराई की नजरों से बचते हैं, लेकिन बुराई से लड़ने के लिए हम में एकता चाहिए। न्याय, नीति, धर्म हमारे कण कण में होना चाहिए। सत्य के लिए हम लड़ते रहेंगे। आज हम यही शपथ लेते हैं। हो कोई तुझसे छुप ना सके, तू कर दे अंधेरों में रोशनी। अन्याय तुझसे बच ना सके, ना बच पाए शक्तियां शैतानी। तेरे नाम से काफे हैं सारे राक्षस पापी, तेरी पूजा करे जग में सारे सच्चे प्राणी। आ दुर्गीय रूप तू ले ले, घोराधिपति हूँ, उस नागनिका का सर्वनाश करके रहूंगा। अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करके उस महाकलश को अपने वश में करूंगा।
ओह, आप इस वक्त कैसे आना हुआ? हाँ, आज तो नागपंचमी का त्योहार है ना। सभी गांव वाले सांपों को दूध पिलाने गए हैं। आज महापूजा का उत्सव है। हर साल की तरह आज भी भगवान के दर्शन होंगे। तुम नहीं जाओगी वहाँ? मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं करता। ये जो महाकलश है हमारे वंश की प्रतिष्ठा है। इसके आसपास मुझे दुष्ट शक्तियों की ध्वनि सुनाई दे रही है। मैं उन्हें ये कलश नहीं लेने दूंगी, कभी नहीं। उन्हें सफल नहीं होने दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं होने दूंगी। क्या हुआ नागनिका? कलश नहीं ले जाने दूंगी। ये आवेश किस लिए? ऊपर बैठे जो परमेश्वर हैं, अपने सच्चे भक्तों की पुकार हमेशा सुनते हैं, सदा उनकी सहायता करते हैं। इसीलिए तो नाग देवी को तुम्हारे पास भेजा। यदि ये बात नागदेव स्वयं ही कहते तो कितना अच्छा होता। नाग देवी स्वयं नहीं कहेगी। क्या मतलब? सत्य तो ये है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे वंश को कलंक नहीं लगना चाहिए। तुम्ही ने कहा था कि तुमसे तुम्हारे वंश का नाम ऊंचा होना चाहिए। ये काम तुम्हारे लिए नाग देवी पूरा करेगी। मैं ये शपथ लेती हूँ। आपका शपथ लेना नाग देवी की शपथ लेने जैसा लग रहा है। अच्छा, ये बात है तो यही से चलती हूँ। क्या नाग देवी सच में हमेशा मेरे साथ रहेंगी? और नाग देवी तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। चाहे कोई भी दुष्ट शक्ति आ जाए, मैं तुम पर आंच नहीं आने दूंगी। मेरी रक्षक नाग देवी है। तुम्हारी रक्षा मेरे प्राण है, मेरे प्राण है। महाकलश तेरे हाथों से छूटकर गिर गया। मैं विजयी हो गया और तू पराजित हुई। अब मृत्यु को प्राप्त होगी। ये नागनिका तेरी तरह मृत्यु से नहीं डरती। तू एक योगी है, इसलिए मैंने कभी तेरे प्राण नहीं लिए। मैं चाहे कितने भी जन्म क्यों ना ले लूं, मैं अपना ये कर्तव्य हमेशा निभाऊंगी। मुझे शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं इस महाकलश को वेदी पर प्रतिस्थापित नहीं कर लेती। मैं फिर आऊंगी।
नागनिका, मुझे क्षमा करना, मैं अपनी शपथ नहीं रख पाई। उस दुष्ट ने मुझे बंधक बना लिया है। अगले जन्म तक मैं प्रतीक्षा करूंगी ताकि तुम अपने फर्ज को पूरा कर सको। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये दुष्ट शक्तियां चाहे जितने भी जन्म क्यों ना ले लें, मेरे हाथों से ही इनका सर्वनाश होगा। इस बार वो अघोरी भी नहीं बचेगा, चाहे जितना भी शक्तिशाली बन जा। तेरा नाम और निशान मिटा के रख दूंगी, मिटा दूंगी तुझे। उस दिन हमारी शक्तियां भी काम ना आ सकी, लेकिन जो महाकलश हमने उस दिन खोया, वो तुम्हारे संगीत के जरिए हम फिर से पा सकते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई। उसे जीतकर तुम मुझे दोगे, नहीं तो इस संसार का सर्वनाश हो जाएगा। मेरे लक्ष्य और मेरी जीत हासिल करने के पीछे इतना बड़ा इतिहास है। हम जीतेंगे ममता। उस परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले अत्यंत मधुर स्वरों को छेड़कर वो महाकलश जीतकर मैं अपने प्यार को भेंट के रूप में दूंगा। जय कपाली, जय जय कपाली। देखो तुम्हारी वजह से हमारा क्या हाल हुआ है। हेलो मिस्टर, हेलो मिस्टर, चले गए मेरे पार्टनर, मर गए वो मर गए तुम्हारी वजह से। तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। उस कलश को कैसे हासिल करना है मैं जानता हूं। जाओ, मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जय कपाली, जय कपाली, जय जय कपाली, भजन करता रहे। जाओ, आज उस शक्ति को वश में करने के लिए मैं तुम्हें चारे के रूप में प्रयोग करूंगा। पाताल लोक से आई हूँ मैं तो तेरा नाश करने। मिटा दूंगी नाम और निशान, करूंगी तेरे टुकड़े। मारूंगी पुंकार विष मैं भरूंगी तुझ में।
बना दिया मैंने तुझे धूल, मैं तो हूँ तूफान। कुचल दिया मैंने तेरे फन को, हस्ती दी तेरी मिटा। ला 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 ला। उस महाकलश को पाने के लिए अपनी अघोर शक्ति से मैंने उत्पन्न किया है सृष्टि की भयानक इस महान नागिन को। जटाजी जीव प्रणव प्रवीरा, जय कपालिनी। ला 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 ला। म्यूजिक शुरू हो चुका है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं ही विनर हूँ, विनर, विनर। I am going to receive that trophy. I am the champion of the world. Yes! सर, सर, ये भ्रम था क्या? हाँ? ओह, सॉरी, सॉरी, सॉरी। मैं नागेश को मरते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे उस घड़ी का इंतजार है। I want to see his death in person. मेरी आंखें उसकी मौत देखने के लिए तरस रही हैं। उसके मरते ही मुझे चैन मिल जाएगा। यस! मुझे भगवान में विश्वास नहीं है और मैं विश्वास करना भी नहीं चाहता। ये पूजा, भोग, प्रसाद सिर्फ इसी के लिए हो क्या तुम लोग? मेरा बेटा दिन रात बिना आराम किए, बिना खाए पिए संगीत के अभ्यास में लगा हुआ है। क्या उसमें तुम्हें दया नहीं आती है? अपनी शक्ति दिखाओ तो मैं जानूं। और वहां मेरी बहू को बंदी बना के रखा है उन दुष्टों ने। अगर आज तुमने मेरी प्रार्थना सुनी तो मैं मान लूंगा कि भगवान है। तुम पे सदा पे विश्वास करूंगा देवी। मेरे बेटे की रक्षा करो, मेरी बहू को घर वापस लेकर आओ। मेरी प्रार्थना सुन लो माँ। हाँ, आपकी हार नहीं होनी चाहिए। अगर आप भी हार गई तो हम किनके सहारे जिएंगे माँ? आपको जीतना होगा। हाँ, आपको जीतना होगा। जागिए माँ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो माँ कि मुझ जैसे लोग आप पर विश्वास करना ही छोड़ दे। जागो माँ, माँ जागो, नाग देवी जागो। उड़ते जो मेघा, बहते जो रागा, रोके से ना ये रुके। धरती का चलना, हवा का बहना, एक ही जगह न रुके। कभी न जाएगा जीवन मेरा संगीत है, संगीत मेरे जीवन से। उड़ते जो मेघा, बहते जो रागा, रोके से ना ये रुके। सुख दुख दिए दिन, अच्छे बुरे पल, जीवन है ये। हार न माने जो, साहस न हारे जो, जीता है वो है। लक्ष्य न भूलो, धैर्य न छोड़ो, संघर्ष न छोड़ो। गर्भगृह में शिव की मूरत, शिल्प कला है। गीत है, संगीत है। सुनो सुनो ये जीवन गाना, कोई दर्द दे, कोई खुशी में संसार इसी को है कहते। सत्य यही है, धर्म यही है।
बहते जो मेघा, बहते जो रागा, रोगे से ना ये रुके। ढमर 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 मैं तो गाता, सारे गामा, चाहे सांस रुके धड़कन ये रुके, रुके ना गाना। संगीत बिना मैं जी ना सकूंगा, जीवन है गाना। तन में संगीत भरा, मन में संगीत भरा, करके तांडव शिव भी नाचे। पंचभूत है नील कंठ है महेश्वर को विषधारी, क्रोध से उसके धरती के पे दुस्साहस करने का परिणाम। ओम जय काली कपालिनी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं। तू वहां क्या कर रहा है? उस दिन मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं ही जीतूंगा। यहाँ वहां क्या देख रहा है? मैं यहाँ हूँ, यहाँ। वो नागेश फाइनल में नहीं जीतेगा, उसका किस्सा खत्म। ए मूर्ख तनिक, पीछे मुड़ के देख। मैंने आज तक कभी पीछे देखा ही नहीं, देखा है तो सिर्फ आगे आगे। अरे अपने पीछे। पीछे क्या दिखा रहा है? ऐसा क्या रहे? हाँ? जल्दी से आओ मेरे पास। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी दिखाता हूं मेरी शक्ति क्या है। उससे युद्ध करेगा तो पहले मेरी सेना से युद्ध कर।
महादेव। हाँ। घोर क्षुद्र गुरु हूँ मैं। तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? इस पूरे ब्रह्मांड में मुझे ना जानने वाला कोई भी नहीं है। माँ दुर्गा का सम्मान, उनका अभिमान, उनकी शान हूँ। इस संसार की रक्षा करने के लिए सदा प्रकट होने वाला मैं हूँ नरसिंहा। मुझे तो लगा था कि तुम एक सांप हो, लेकिन तुम्हारे पीछे तो इतिहास है। स्वयं महादेव के आदेश अनुसार मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारा संहार करने। अब तुझे मैं यही भस्म करके तेरी उस राख को वापस वहीं पहुंचा दूंगा। मैं तुझे और तुम्हारी सेना को एक पल में भस्म करके नरसिंहा सेना की समाधि यही बना दूंगा, समझे? हाँ, हरा हरा महादेव।
भक्त जनों के हृदय में ये विष्णु जब तक बना रहेगा, मैं उनकी सहायता के लिए आता रहूंगा और उनकी रक्षा करता रहूंगा और धीरे धीरे उन अभिमानियों का सर हमेशा के लिए कुचलता रहूंगा। शिव शिव के गले में ये पूजे शिव के भक्त, इसे श्रृंगार शिव का है ये। शिव शिव के गले में ये पूजे शिव के भक्त, इसे श्रृंगार शिव का है ये। राजा नाग राजा, राजा नाग राजा। सारी है शिव की पुजारी, इनकी महिमा है न्यारी, शिव जी भोले भंडारी। शंकर के कंठ में है नागराज नागराज, शिव की ये शोभा है नागराज नागराज। भक्तों का गुजारा शिव सबका सहारा, भक्तों का प्यारा शिव है शत्रु संहारा।